Good morning, students. Today I will teach you chapter 4 of history. What books and burials tell us. Now we'll start our chapter. One of the oldest books in the world. Now you may have heard about the Vedas. Vedas के बारे में तुमने पढ़ा होगा. There are 4 of them. कौन कौन से 4 वेदास हैं? The Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. The oldest Veda is the Rig Veda. Rig Veda जो है सबसे oldest है, सबसे पुराना है. Composed about, कब लिखा गया ये? 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns. इसमें कितनी hymns हैं? More than 1000 से भी ज़्यादा. Hymns का मतलब क्या होता है? Religious poems composed in praise of gods. Religious poems होती हैं ये hymns जो कि किसकी प्रेज में लिखी जाती हैं? गॉड की प्रेज में लिखी जाती हैं. ये hymns का मतलब ये होता है. ये ऋग्वेदा जो है मोर देन 1000 हिम्स इसमें इंक्लूड है. ऋग्वेदा में कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. इसको क्या कहते हैं? हम सुक्ता कहते हैं. दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. मैंने बताया अभी ये हिम्स जो होते हैं वो किसकी प्रेज में लिखे जाते हैं? गॉड और गॉडेस की प्रेज में लिखे जाते हैं. 3 gods are especially important. कौन कौन से 3 gods हैं? अग्नि, the god of fire, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. Now, these hymns were composed by sagas. किसके द्वारा लिखे जाते हैं ये hymns जो होते हैं? वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? सागास के द्वारा लिखे जाते हैं जिनको ऋषिज कहते हैं. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. अब वो उनको जो priest जो होते हैं वो students को कैसे पढ़ाते हैं? वो उनको recite कराते हैं और सिलेबस याद कराते हैं. वर्ड एक एक सेंटेंस थोड़ा थोड़ा करके और बहुत ग्रेट केयर के साथ वो इनको ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन. बहुत सारे जो हिम्स हैं वो किसके द्वारा लिखे पढ़ाए और याद किए जाते हैं? मैन के द्वारा, आदमियों के द्वारा. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन. ओनली कुछ ही जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? वुमेन के द्वारा, औरतों के द्वारा. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत which is different from the Sanskrit you learn in school these days. आजकल जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो स्कूल में उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. ये ऋग्वेदा में जो ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, ऋग्वेदा जो किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में लिखा गया है. अब the books we use are written and printed. अभी जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो कैसी हैं? रिटन और प्रिंटेड है. But the Rig Veda was recited and heard rather than read. ऋग वेदा क्या होता था? उनको रिसाइट किया जाता था उनको और सुना जाता था उनको. पढ़ने के, रीड करने के अलावा उनको ये काम किए जाते थे. ठीक है. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. कुछ जो hymns थे उनके वो किस फॉर्म में थे? डायलॉग्स की फॉर्म में थे कुछ हिम्स. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. अब देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल. बहुत सारी प्रेयर्स हैं. किस किस के लिए हैं ऋग्वेदा में? कैटल के लिए हैं, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, इन सब के लिए प्रेयर्स हैं इसमें ऋग्वेदा में. Horses were yoked to chariots that were used in battles. जो घोड़े होते थे उसको किस में
जोता जाता था, किसमें, चैरियट्स में, रथों में उनको जोता जाता था, किस काम के लिए, युद्ध करने के लिए। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, और वो क्या करते थे, किसको कैप्चर करते थे, कैटल्स को, किसके लिए लड़े जाते थे, वहाँ के जो उनके जो पालतू पशु होते थे उसको कैप्चर कर लेते थे वहाँ लड़ गए। बैटल्स पर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, और किसके लिए लड़ी जाती थी, एक तो कैटल्स को कैप्चर करने के लिए लड़ी जाती थी बैटल्स, दूसरी किसके लिए लड़ी जाती थी बैटल्स, लैंड के लिए भी, वहाँ की जमीन होती थी उसको लेने के लिए भी, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए भी बैटल्स लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉस्चर, किसके लिए क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, पॉस्चर, एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली। अब वो किस तरह से कैसी लैंड को के लिए फॉट करते थे, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट हो, पॉस्चर, पॉस्चर मीन्स चरागाह के लिए, और जिसमें लैंड में फसल जो है जल्दी से क्या हो जाए, पक जाए, ऐसी लैंड वो लेना पसंद करते थे। सच एज बार्ले, जैसे कि बार्ले है, जौ है। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, कुछ बैटल्स जो होती थी वो किसके लिए होती थी, वाटर के लिए भी होती थी और लोग पीपल को कैप्चर करने के लिए भी। सम ऑफ द वेल्थ that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and the rest was distributed amongst the people। अब उनके पास जो धन संपत्ति होता था वो किसके कौन अपने पास रख लेता था, जो उनके लीडर्स होते थे, ठीक है, और कुछ जो है वो किसको देते थे, उनके जो प्रीस्ट होते थे उनको, और जो बचा हुआ होता था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, पीपल में, वहाँ के लोगों में। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire। कुछ किसके लिए धन संपत्ति किस पे यूज होती थी, जो कि याजना परफॉर्म करते थे, जैसे सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग्स जो डालते थे, जैसे इसमें लिखा है जो घी है, ग्रेन है, और सम कभी कभी एनिमल्स, तो उन सब के लिए जो पैसा खर्च होता था उस पर भी वो कुछ धन संपत्ति अपनी वहां पर भी लगाते थे। दीज वर मीन्ड फॉर गॉड्स एंड गॉडेस। ऑफरिंग्स कुड, कौन कौन सी ऑफरिंग्स होती थी, देखो मैंने अभी बताया, घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, इन जो लड़ाइयों में हमें ज़्यादातर आदमी लोग हिस्सा लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई आर्मी नहीं थी उनकी, बट देयर वर असेंबलीज where people met and discussed matter of war। assemblies क्या होती है, group of people who have been elected to meet together regularly and make decisions, जो इकट्ठे एक साथ मिलते थे और क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे, डिस्कस करते थे मैटर को, इसमें लिखा है ना, डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर्स who were often brave and skillful warriors। उसको वो लीडर चूज करते थे जो कैसा बहादुर होता था और जिसमें योद्धा बनने की जो सारी योग्यताएं होती थी उसको ही वो अपना लीडर चूज करते थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।